बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगामी महीने यानी 21 नवंबर से देश में एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। वे बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। देश में ऊंच नीच और जातिवाद को मिटाने के उद्देश्य से और हिंदुओं में एकता बनाने के भाव से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के द्वारा यह यात्रा की जा रही है। उनकी यह यात्रा आम जनमानस में किस तरह लोकप्रिय हो रही है, इस पर हमारे संवाददाता रोहित पाठक ने कई लोगों से बातचीत की। आइए सुनते हैं इन लोगों ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की इस आगामी यात्रा पर क्या कहा। अयोध्या से आए बागेश्वर धाम बहुत बड़ा ही हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा ही क्षेत्र है, बन चुका है और आने वाले समय में भारत हिंदू राष्ट्र अवश्य बन जाएगा, ऐसा रहेगा। हमारा भाव यही है, तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही श्रद्धा भारत के हिंदुओं की प्रति होनी चाहिए। जैसे बागेश्वर धाम जैसे वो अयोध्या धाम मिनी अयोध्या के नाम से घोषित कर दिया गया है, ये बहुत संतुष्टि है हमें सुनकर। बहुत बढ़िया गुरु जी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 21 नवंबर से शायद वो यात्रा है। मैं गुरु जी का 1-2 साल से मैं वीडियो देखा था, तो बहुत मैं गुरु जी को पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ गुरु। मैं ये धाम से 1.5-2 साल से पसंद करता हूँ, मैं आता हूँ। मुझे करवाना है, मैं करवाऊंगी, चाहे मैं जाऊँ। बहुत ज्यादा उत्साह है, हर हिंदू के दिल में प्रेम को बढ़ाना है। पद यात्रा का मतलब यही है, एक दूसरे से जुड़ेंगे और हम जितना हो सके सबसे कहेंगे कि पद यात्रा में एकजुट होकर के प्रेम से हम लोग आगे बढ़े, अब विश्व गुरु बनाए भारत को। एक दूसरे को समझाएं, बोलें, और जो हमारे साथ बीता है प्रैक्टिकली जो हमारे साथ बीता वो मैं दिखाऊंगी ना, मैं उनको खुद समझ में आएगा। हमारा भाव है कि हम गुरु जी के साथ हैं, गुरु जी गलत नहीं कर रहे हैं बस किसी कीमत पे। वो कुछ भी है सही है, सत्य है, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, सत्य ही सुंदरम है, सत्यम शिवम सुंदरम। जी बहुत खूबसूरत नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा है, बहुत खुशी हो रही है हनुमान जी को। जैसे मेरे दादाजी बहुत बड़े परम भक्त है हनुमान जी का, तो मैं भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ और जितना भी हो रहा है मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, और जब भी समय अपना निकाल करके। और मैं ये जी देखो, ऐसा है कि धार्मिक चीज़ों से जुड़नी चाहिए और ये पूरे देश से अपील करूँगा कि उस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जुड़नी चाहिए और बहुत ही भव्य और सफल बनानी चाहिए गुरु जी की। हमारे प्रभु श्री राम हैं और हनुमान जी हैं, वही है। मैं यही कहूँगा कि उनकी वचनों के और उनके बताए हुए सिद्धांतों पे चलना चाहिए, जीवन सफल हो जाएगी। इस यात्रा में सबको शामिल होना चाहिए। ये जात भेदभाव क्या है, कुछ नहीं, ये सब भगवान के दरबार है, भगवान के सब लोग हम वंशज है। जात तो यहाँ बनाया गया है, सब आधा से अधिक खोजेंगे तो बिहारी के लोग मिलेंगे। तो यात्रा में किस तरह की सहभागिता रहेगी यहाँ की? अब देखिए, वो तो प्रभु जानते हैं। आप आएंगे? हम आएंगे, जरूर आएंगे। इसमें जी प्रभु जी मेरी सभी भक्तों से, सभी हमारे हिंदू भाइयों से, भारत के सभी वासियों से मेरी हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि सभी एक होकर के चले, एक मत पे चले। गुरु जी का रास्ता जो बताया हुआ है वो गलत नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे विश्व में 56 कंट्रियां मुसलमानों की है, एक कंट्री हमारी हिंदू राष्ट्र जरूर होना चाहिए। भारतवर्ष हमारा पुरातत्व से चला आया है, सनातन धर्म हमारा शुरू से है, तो हिंदू एकता बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि पूज्य श्री महाराज जी हमारे नवंबर माह में 21 से 29 नवंबर तक यात्रा निकाल रहे हैं। मतलब हमारे भारत में जो जातिवाद को लेके अभी बहुत ज्यादा भेदभाव चल रहा है, ऊंच नीच का मामला चल रहा है, तो उसको महाराज जी मतलब हमारे सनातन को बहुत श्रेष्ठ करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, जातिवाद को मिटाने के लिए, समानता लाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। क्या कहेंगे? और बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। महाराज जी के लिए जितने शब्द कहे जाएं, धाम के लिए जितने शब्द कहे जाएं, वो कम है। मैंने कल ही उसको रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अभी कार्ड नहीं बना मेरा, और इच्छा है कि उस यात्रा में शामिल हूँ और भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प में मेरा एक लक्ष्य है कि मुझे भारत को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य में मेरा भी एक कदम बढ़े, और जिस कदम की शुरुआत मैं 21 नवंबर से करने वाला हूँ।